दोस्तों, मन की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मन का शक्ति चैनल। इसमें मैं आपको धार्मिक चीज़ें, धार्मिक वीडियो लेकर आती हूँ, तो वीडियो में पूरी बने रहिएगा और पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि रसोई घर में दीपक जलाने से क्या शुभ संकेत होते हैं, क्या सच में करोड़पति होते हैं कि नहीं होते हैं, सच में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी जानकारी मैं इसमें दूंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आएगी तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, रसोई घर में दीपक जलाने की परंपरा का संबंध धार्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है, खासकर माँ लक्ष्मी से। क्या आप जाता है, क्या माना जाता है? पूरी बनी रहिएगा वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या माना जाता है, क्या नहीं माना जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी विस्तार से। क्योंकि वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ और किस टॉपिक पे आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो का स्किप मत करिएगा और वीडियो में लॉन्ग टाइम तक बनी रहिएगा। रसोई घर में जैसे कि एक घर की स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप माना गया है, और क्या सही है क्या वो तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? जब आप वह दीपक जलाते हैं तो यह अग्नि और प्रकाश का प्रतीक होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकेत देता है। जब आप अपनी रसोई में दीपक जलाते हैं तो प्रकाश, अग्नि का और दीपक जलने का सकारात्मक, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, माता लक्ष्मी सबको दूर कर देती हैं। जितना होता है सबको दूर कर देती हैं और आपको अच्छा संकेत, अच्छा सुख समृद्धि का प्रदान करती हैं। यह भी कहा जाता है कि रसोई में दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप घर में दीपक जलाते हैं तो सुख समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी, जिससे आपको पैसों का भी लाभ होगा, बचता रहेगा। और मानता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धनी की वृद्धि होती है। अगर आप रसोई घर में दीपक जलाते हैं तो माता रानी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं, आपकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं और आपकी पैसों की स्थिति, राशन पानी की स्थिति सारी दूर हो जाती है। जब माता रानी का स्वयं आपके घर में वास होगा, स्वयं आपका वो होगा, तो माता रानी खुद ब खुद सारा सब कुछ अच्छा कर देंगी। तो आप लोग रसोई घर में दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से बहुत ही शुभ संकेत होता है। ध्यान रखें रखने वाली बातें। अगर आप रसोई में दीपक जलाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आपका खतरा ना हो। माना जाता है कि जैसे कि आप दीपक जला रहे हैं तो इस जगह रखें जहाँ उसके आसपास कोई चीज़ भी ना रखी हो, क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लवर ज़्यादा हो जाती है, उसकी लपटें ज़्यादा हो जाती हैं बाती के जलने से। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी दीपक रखें तो शांत, कुछ दूर कुछ ना रहे, उस जगह पर आप दीपक रखें। आप लोगों को दीपक जलाने का सही समय यही होता है कि आप सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त या सूरज निकलने के समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो आप दीपक जलाएं वो ब्रह्म मुहूर्त या सूरज निकलने के समय आप जलाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दिन अच्छा गुजरता है। तो दीपक जलाते हुए सुबह एकदम यही ध्यान रखें कि आप सुबह में दीपक जलाएं। जब सूरज निकलने वाला हो तब जला सकते हो, और सूरज ना भी निकले, मतलब जैसे उससे पहले भी आप जला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और शाम के समय, शाम को समय सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सूर्य अस्त के बाद घर में, मंदिर या मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन आता है।
अगर आप घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पे दीपक जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है और आपके घर में ज़रूर आती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और वीडियो में बने रहिए। विशेष अवसरों पर जैसे दिवाली, व्रत, पूजा या त्योहारों के दिन दीपक जलाने का महत्व और भी बढ़ जाता है। छोटी सी सलाह, शाम का दीपक जलाना सबसे ज़रूरी और प्रभावी माना जाता है। अगर आपको शाम को दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ, बहुत ही प्रभावी माना जाता है। कहते हैं शाम को दीपक जलाने की बात ही कुछ और होती है। दीपक हमेशा साफ जगह पर और सुरक्षित तरीके से जलाएं कि कहीं आपके घर में आग न लग जाए, मंदिर में आग न लग जाए। मंदिर में पर्दा वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन करके रखते हैं, नीचे और बिस्तर लगा के रखते हैं माता रानी का। तो इसीलिए अगर दीपक हम जला रहे हैं तो दीपक को बहुत ही ध्यान से जलाना चाहिए जिससे हमारी सुरक्षित रहे। अगर आप चाहें, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ दीपक जलाने में, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपक जलाएं तो किधर जलाएं, किस साइड नहीं जलाएं और कैसे जलाएं दीपक। तो दीपक जलाने में किसी तरफ से जलाना चाहिए कि दो मतलब होते हैं, एक किस दिशा में रखना चाहिए और दो बातें किस तरफ होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि दीपक हम किस तरह जलाएं, किस तरफ रखें, किस तरफ रखें। बहुत दुविधा होती, दाएं रखें बाएं रखें, बहुत सोचते रहते हैं। और तो दोनों ही धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दीपक किस दिशा में रखें, पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। उत्तर दिशा धन और समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक आप उत्तर के समय अगर आप जलाएंगे तो आपके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और अगर पूरब की ओर आप दीपक जलाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एकदम से स्किप मत करिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम दिशा में भी ठीक मानी जाती है लेकिन कम उपयोग होती है। अगर आप पश्चिम दिशा में दीपक जलाते हैं तो उस दिशा में थोड़ी कम दीपक जलाई जाती है। ज़्यादातर लोग उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में दीपक जलाते हैं। दक्षिण दिशा, आमतौर पर रोजमर्रा में दीपक इस दिशा में नहीं रखते हैं या पितरों से जुड़ी मानी जाती है। आप दक्षिण दिशा में दीपक ना रखें। दो बात, दिए की लो किस तरफ होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं दीपक तो पूरब की तरफ रख दिया और उसकी लो किस तरफ रखें, दीपक तो मैंने उत्तर दिशा के लिए रख दिया और उसका लो किधर पर रखें, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों मित्रों कि दिए की बाती किस तरफ होनी चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर बाती रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पूरब की तरफ या दिए की बाती रखें या आप पूर्व की तरह रखें या उत्तर की दिशा में रखें, सबसे शुभ और समृद्धि माना जाता है। इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है, जिससे मान्यता होती है। खास जगह आप पूजा करते हैं तो खास जगह पूजा घर या रसोई या मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। शाम के समय मुख्य दरवाजे पर दीपक रखने से माँ लक्ष्मी की आगमन का मान्य है। ध्यान रखें, दीपक सुरक्षित जगह पर रखें। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं सभी के प्रश्नों का जवाब दूंगी। बाय बाय।